हम तुम्हारी प्रभुता को जानते हैं। सहस बाहु के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई तो क्या हुआ था? बाली से जो तुमने युद्ध किया था 6 महीना तक का गति भई थी तुम्हारी रावण। अब अपनी महिमा मत सुनो हमारे मुंह से, हमें पता है कि तुम्हारी क्या महिमा है। और रही बात बाघ की, तो खायो फल प्रभु लागी भूख लगी सो फल खा ले, और कपि स्वभावते तोर भूख लगी सो फल खाए। पर बानर का कपि का स्वभाव है कि पेड़ की ढगलियों को तोड़ दे, और चटवे में एक आदि टूट गई हुई है तो टूट गई, तो कपि स्वभावते तोर्यो रूखा। लेकिन रावण कहता फिर हमारे लड़का है क्या मार दो एक मुक्का में। हनुमान जी बोले 2 कारण है। क्या? पहला कारण सुनो रावण, सबके देह परम प्रिय स्वामी। सबको अपनी अपनी देह प्यारी होती है, लेकिन मारही मोही रावण को मारग गामी। फिर भी लेकिन हमको मारा तो जिन मोही मारा तेरे मारे। जिन्होंने हमें मारो सो हमने मार दो। अब जो बड़े बाप को लड़का वो जीत गो, जो हल्के बाप को है तो मर गो। इमें हमारी का दिक्कत, जब 2 योद्धा लड़ते तो एक जीतता एक हारता। अब आगे के लगे तुमने खबा पिबाव है ही नहीं यार, राक्षसन है सो मार गए। रावण बोला राक्षसों की बात छोड़ो, सेना की, हमारा लड़का का मारो। हनुमान जी बोले ई को एक कारण और सुनो। क्या? दूसरा कारण रावण यह है कि हमने सुना तुम हो पंडित। रावण बोले हैं ये कोई खंडित है हम क्या? पंडित हैं पंडित। हनुमान जी बोले हमने सुना तुम विद्वान हो। रावण बोले हैं। हनुमान जी बोले हमने सुना तुम त्रिकालज्ञ भी हो। रावण बोला है। हनुमान जी बोले तुमने अपने लड़का कौन भेजो तो सबसे पहले? बोले अक्षय कुमार। हनुमान जी बोले अक्षय का अर्थ क्या होता है? रावण बोला जिसका कभी क्षय ना हो। हनुमान जी बोले वही तो हमने ट्राई करो तो के क्षय हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन ट्राई करवे के चक्कर में तेरे ही हो गई, हमें क्या पता कहते पगला बड़ा है। रावण बोलो मतलब? बोले मतलब सीधा सा है, नाम अक्षय जिसका कभी क्षय ना हो। हमने सोचा रावण है विद्वान तो नाम भी सोच समझ के रखा होगा कि क्षय नहीं होगा, तो हमने मसगरा तनक दबा के 360 डिग्री बार टपकाओ तुम्हारा लड़का। ये 2 कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं है। लेकिन रावण में एक विनती करो। रावण भी समझ गया कि आदमी तो ज्ञानी है, बंदर भले ही है पर है तो ज्ञानी, साधारण नहीं है बंदर। तो रावण भी थोड़ा सावधान हुआ। हनुमान जी अब थोड़ा, हनुमान जी को लगो कि हमारा रुतबा तनक जम गो, जलवाए आ गो, थोड़ा फॉर्म में आ गए। अब सुनो रावण। हनुमान जी ने कहा रावण थोड़ा सा सावधान, चुप। हाँ बता। हनुमान जी बोले विनती करामो जोरी कर रावण, सुना हूँ मान तजी मोर सिखा। रावण में विनती करता हूं तो हमारी बात मानो। का? भ्रम को भय को छोड़कर रावण आप राम जी की शरण ले लो। अरे उन्हीं राम जी की शरण में जाओ रावण, जिनसे देवता राक्षस समस्त चराचर होते हैं, जिन्होंने सबको बनाया। रावण में विनती करूं बैर छोड़ करके जानकी जी को राम जी के हवाले कर दो, बैर को त्याग दो। रावण अपना जीवन सफल बनाने के लिए तुम रामचंद्र जी के चरणों को अपने हृदय में स्थापित कर लो। रावण जीवन में संपत्ति हो, नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, पर राम जी की भक्ति ना हो रावण, तो वो संपत्ति किसी काम की नहीं है। क्योंकि संपत्ति आपको मान दे सकती, सम्मान दे सकती, अभिमान दे सकती, पर रावण याद रखना संपत्ति कभी आपको हनुमान नहीं दे सकती। रावण मेरी सीख मानो, विपत्ति में संपत्ति काम नहीं आती है, विपत्ति में राम जी के चरण काम आते हैं।
संपत्ति अगर विपत्ति में काम आती होती तो अमीरों के घर कभी विपत्ति नहीं आती, अमीरों के घर कभी आफत नहीं आती। विपत्ति सबके पास आती है, लेकिन विपत्ति से लड़ने की क्षमता राम के भक्तों में होती है। इसलिए रावण, तुम राम जी से बैर त्यागो, तुम राम जी से प्रीति करो, अज्ञानता मत करो। रावण, हनुमान जी ने ज्ञान वैराग्य भक्ति की बड़ी नीति से चर्चा की, बड़ी हित की वाणी की, लेकिन हमने कहा ना, जो अभिमानी, जो विद्वान होता वो अभिमानी बहुत जल्दी होता, क्योंकि विद्वान की बुद्धि केवल बुद्धि तक रहती है, दिमाग तक रहती है, दिल तक नहीं आती। और जब तक ज्ञान आपके दिल तक नहीं आएगा तब तक आपका मंगल नहीं करेगा। हनुमान जी ने विद्या अध्ययन तो की, विद्वान तो हैं, पर विद्यावान बन गए क्योंकि मस्तक के सहारे उन्होंने हृदय में स्थापित कर लिया। तो रावण के सामने हनुमान जी ने प्रेम युक्त, भक्ति युक्त, ज्ञान युक्त वचन कहे, पर अभिमानी रावण समझ ना सका और उल्टा का कहने लगा। रावण हंसने लगा, बोला बेहस महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। रावण कहता है, लो भैया देखो, आज पहली बार गुरु जी मिले हमें, वो भी बंदरा। हाँ, हनुमान जी कहते हैं, कह लो बंदर, हंस लो। दस्कंदर जरूर कहते हो तुम हमको बंदर, लेकिन झांका नहीं तुमने अंदर। हाँ हाँ, हनुमान जी कहते हैं, देखो अभी रावण तुम ऊपर ऊपर खेल रहे। रावण बोले, हमारे लोग कम हतो जौन तुम प्रवचन सुना रहे। हनुमान जी बोले, मतलब? बोले, देख 20-20 हाथ 10-10 मूड तोरे लो एक ही। अब बता, 10 मूड में ज्यादा बुद्धि हुई है कि एक में? हनुमान जी बोले, 10 में। लेकिन रावण, एक अंतर है। बोले, क्या? बोले, तुम्हारे सिर की जितनी भी बुद्धि है ना, वो केवल बुद्धि तक सामर्थ्य है, हृदय तक नहीं है। तुम्हारे उर में राम जी नहीं बसे। देखो, आप देखना, फोटो 2 प्रकार की होती है। एक फोटो का कैमरा होता जो वाहिक फोटो खींचता, वो जब फोटो खींचता तो क्या कहता? प्लीज स्माइल में, आप मुस्कुराइए, फोटो अच्छी आएगी। फोटो बढ़िया खींचती है। ये बाहर की फोटो है। एक अंदर की भी फोटो होती है। अंदर की फोटो को कहते हैं कैमरा। जब कोई पार्ट खराब हो जाता है तो डॉक्टर अंदर कैमरा डालता है, जांच करता है कि क्या गड़बड़ है। वही हनुमान जी मानो समझाना चाहते हो कि रावण, तुम्हारी बाहर की फोटो तो गजब की है, पर अंदर पूरा सिस्टम तुम्हारा फेल दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हनुमान जी है गुरु, और गुरु बाहर नहीं देखता है, सदगुरु तो अंदर की यात्रा देखता है। सदगुरु तो अंदर की यात्रा देखता है। वाहे कितना भी माला पहन लो, कितनी भी लंबी जटाएं बना लो, कितना भी मुख से तुम बाहर राम राम भीतर कसाई कैसे काम करो, तो कल्याण होने वाला। जो पक्का पारखी होता ना, पक्का जोहरी होता, वो समझ जाता ये हीरा कितने रुपए का बिकेगा, कच्चा है कि पक्का है। उसी प्रकार जो बढ़िया वाला गुरु होता ना, वो समझ जाता कि चेला कितने लेवल का है। वरना आजकल चेला भी लंबी लंबी फेंकने वाले मिलते हैं। गुरु एक बे कृपा तो हो जाए, देखो तुम गुरु हमें तो सोनो ना बरसवा दइए। हाँ, लेकिन हनुमान जी सदगुरु हैं। और ध्यान रखिएगा, गुरु सदगुरु की वाणी पर बिना विचार करके काम करना चाहिए। ये कल्याण का सूत्र है।